तो आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में झांकने वाले हैं जो लिखी तो गई थी करीब 100 साल पहले, लेकिन आज भी लोगों की जिंदगी बदल रही है। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। जरा सोचिए, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि अपने आप में एक आंदोलन है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना, कि आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल जमाने में जहां हर दिन सब कुछ बदल रहा है, 100 साल पुरानी सलाह आखिर काम कैसे कर सकती है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर में हम इस किताब के 4 सबसे शक्तिशाली हिस्सों को समझेंगे। पहले, लोगों से डील करने का बेसिक फंडा। फिर कैसे हम उनके चहेते बन सकते हैं। उसके बाद लोगों को अपनी बात पर राजी कैसे करवाएं। और आखिर में एक बेहतरीन लीडर कैसे बने बिना किसी को नाराज किए। इस पूरी किताब का कार्नेगी के सारे ज्ञान का अगर एक निचोड़ निकाला जाए ना, तो वो बस इतना सा है: अपने बारे में सोचना छोड़कर दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए। बस यही वो जादू है जो रिश्तों को बनाता और मजबूत करता है। तो ठीक है, दूसरों में दिलचस्पी लेनी है, पर शुरुआत कहाँ से करें? कार्नेगी इसके लिए हमें 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही असरदार तकनीकें बताते हैं। और ये नियम ना सुनने में बड़े सीधे साधे लगते हैं। पहला, किसी की आलोचना मत कीजिए, शिकायत, निंदा, इन सब से दूर रहिए, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला वैसा क्यों कर रहा है। दूसरा, सच्ची और दिल से तारीफ कीजिए, सिर्फ मक्खनबाजी नहीं, जो आप सच में महसूस करते हैं। और तीसरा, सामने वाले के अंदर एक ऐसी इच्छा जगाइए कि जो आप चाहते हैं वो उन्हें लगे कि उनके भी फायदे का है। चलिए, तो लोगों से जुड़ने की नींव तो हमने रख ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, उनके पसंदीदा बन सकते हैं। और इसके लिए ये 6 आदतें लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लोगों में सचमुच दिलचस्पी लेना शुरू कीजिए। हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रखिए चेहरे पर। किसी का नाम जरूर याद रखिए। एक अच्छे श्रोता बनिए, सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। उनकी पसंद के टॉपिक्स पर बात कीजिए और सबसे जरूरी, उन्हें स्पेशल महसूस कराइए। और ये नाम वाली बात पर थोड़ा रुकते हैं। कार्नेगी कहते हैं, किसी इंसान का नाम उसके लिए दुनिया का सबसे मीठा और जरूरी साउंड होता है। और ये बात कितनी सही है ना? जरा सोचिए, जब कोई आपका नाम लेकर आपको बुलाता है तो कितना अपनापन और अच्छा महसूस होता है। ये दिखाता है कि आप उनकी नज़रों में भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल हैं। तो अब हम आते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर। लोगों को अपनी सोच के तरीके से कैसे जीतें, मतलब अपनी बात कैसे मनवाएं, वो भी बिना किसी झगड़े या बहस के। ये एक आर्ट है, समझाने की कला। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि बहस से सबसे अच्छा नतीजा निकालने का तरीका है उससे बचना। लेकिन ये 100% सच है। सोच के देखिए, 90% समय बहस से सिर्फ कड़वाहट ही मिलती है। और मान लीजिए आप जीत भी गए, तो आपने एक इंसान का दिल तो दुखा ही दिया। तो असली जीत किसकी हुई? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। जब आपको एहसास होता है कि आपसे गलती हो गई है, तो आप क्या करते हैं? उसको डिफेंड करते हैं, बहाने बनाते हैं, या फिर? जवाब बिल्कुल सीधा सा है। मान लीजिए अपनी गलती को तुरंत और पूरे जोर से स्वीकार कीजिए। पता है इससे क्या होता है? लोग आपसे बहस करने की जगह आपकी इज्जत करने लगते हैं। ये हिम्मत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। और लोगों को जीतने के लिए कुछ और छोटे छोटे पर बड़े काम के नुस्खे हैं। जैसे, कभी किसी को सीधे सीधे ये मत बोलिए कि आप गलत हैं। हमेशा बात की शुरुआत दोस्ती से कीजिए, सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दीजिए। और ये सबसे कमाल का है, उन्हें ऐसा महसूस कराइए कि जो आइडिया है ना, वो उनका ही है। फिर देखिए वो कैसे आपकी बात मानते हैं। और अब आते हैं इस किताब के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, लीडरशिप। एक अच्छा लीडर वो नहीं जो सिर्फ ऑर्डर देता है, बल्कि वो है जो लोगों को प्रेरित करता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। ये उदाहरण देखिए, कितना जबरदस्त है। तारीफ से शुरुआत करना उस डेंटिस्ट की तरह है जो दर्द की दवा देकर अपना काम शुरू करता है। मतलब मरीज को पता है कि अभी ड्रिलिंग होगी, लेकिन वो पेन किलर अपना काम कर रहा होता है, दर्द को कम कर रहा होता है।
बिल्कुल वैसे ही गलती बताने से पहले तारीफ एक पेन किलर का काम करती है। तो यहाँ दो तरह के लीडर हैं। एक तरफ है वो जो सीधे आदेश देता है, सबके सामने गलती निकालता है, और दूसरी तरफ वो असरदार लीडर है जो आदेश नहीं, सवाल पूछता है, गलती सीधे नहीं, इशारों में बताता है, और तो और दूसरों की गलती बताने से पहले अपनी गलतियों की बात करता है। खुद सोचिए, किसके लिए काम करने में ज्यादा मन लगेगा। और ये आखिरी बात सबसे अहम, हमेशा सामने वाले को सेफ फेस करने का, यानी अपनी इज्जत बचाने का मौका दीजिए। किसी को भी कभी भी नीचा मत दिखाइए। उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाना एक बहुत बड़ी गलती है। एक अच्छा लीडर ये बात हमेशा याद रखता है। तो बस इसी के साथ डेल कार्नेगी की इस दुनिया का हमारा सफर पूरा होता है। लेकिन ये आखिरी सवाल एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। इनकी सलाह की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इन्हें लागू करने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए? इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जिसे आज आजमाया जा सकता है?